प्राणपति प्राकट्य कारण काई कहूं मति मंद, हर सुर विधाता नवल है साक्षात ब्रह्मा। अब ये गाय श्रुति गुण रूप अहर्निश धरी ध्यान विचार, ये ऐसे तो सीधो पद्य को जो अर्थ है, सीधो पद्यार्थ लेके जो विचार करो तो इतना ही आंसू मिले है कि भाई श्री महाप्रभु जी जो है वो पुरुषोत्तम है, और ये पुरुषोत्तम को जो माने पूर्ण ब्रह्म कह दो, पुरुषोत्तम कह दो, वही पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वरूप है। उनके गुण और स्वरूप को श्रुति अहर्निश गा रही है। सीधो अर्थ तो इतना ही आवे। तुम नहीं समझती हो तो कभी कभी बीच में गुजराती अनुवाद कर दूं कि समझो सब मेरी बोली को। बहनों कहियो नहीं समझती हो तो मैं कोई चले तुमको ब्रजभाषा, समझो। नहीं समझती हो तो हम कह दें, बोलो। यहाँ सीधो अर्थ तो इतना ही भयो कि गाय श्रुति गुण रूप अहर्निश, श्री महाप्रभु जी पुरुषोत्तमात्मक है, उनके गुण और रूप को अहर्निश श्रुति गा रही है। गुण को पहले आग्रह क्यों, ये हम तुमको बता चुके कि निर्गुणत्व की आशंका समूल क्षालन करने के लिए वो जो है वो मायावादी सम्मत निर्गुणत्व हमारे यहाँ वाको गंध भी नहीं है, वाकु भी जो है वो निराकरण करने के लिए जो है वो यहाँ गाय श्रुति गुण रूप अहर्निश, पहले गुण की जो है वो अर्थ है। अब यह को भीतरी अर्थ और भी कछु और है, वो हम तुमको ये सीधो अर्थ जो है अभिधया लब्ध, वो अभिधया लब्ध अर्थ परम प्रामाणिक है, वामे जो है वो कोई यत्किंचित शंका करवे की नहीं है, किंतु जो है वो या को कछु और भी भीतर सु जो अर्थ लब्ध हो तात्पर्य सु, वो या ठिकाने भाष्य के चारों अध्यायन को सूचन भी या ठिकाने कियो। अहर्निश पद सु संपूर्ण समन्वयाध्याय कार्य बतायो कि सर्वनाम सर्व श्रुतियां कारणत्व जहां दिखाने वाली सर्व श्रुतियां वहां के आकाश प्राणादि सर्वनाम ज्योतिरित्यादि नाम सभी वह ब्रह्म में ही समन्वित है। ये अंततो गत्वा समन्वयाध्याय में सर्वश्रुति समन्वय ब्रह्म में हो है। ये जो समन्वयाध्याय को कार्य है वह कार्य को सूचन अहर्निश या पद सुखी कि वो एकमात्र वाई में समन्वित है, अन्य में समन्वित नहीं है। रुचो अक्षरे परमेव्यो, जहां कार्यादि निरूपण है वो भी ब्रह्म निरूपण ही है तदम शत्वात्। माने जड़ जीवात्मक कार्य निरूपण भी जहां है वो भी तदंशो होवे सुई निरूपण है। अतएव सर्व ब्रह्म निरूपकत्वेन जो है वो वेदांतन को जो एक सर्वे वेदा यत्पद मामनंती वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः रुचो अक्षरे परमे व्योमन, या सिद्धांत को जो है वो साथ यहां दिखायो कि गाय श्रुति गुण रूप अहर्निश और धरी ध्यान विचार माने अविरोधाध्याय, समन्वय अविरोध, विचार भयो माने जो है वो सर्व विरोध निराकरण पूर्वक विचार करके जो है वो ये कही जाए कि गाय श्रुति गुण रूप अहर्निश। ये समन्वय जो है वो विरुद्ध समन्वय नहीं है, अविरुद्ध समन्वय। अतएव गाय श्रुति गुण रूप अहर्निश धरी ध्यान विचार आनंद रूप अनूप सुंदर, अनूप सुंदर माने अनुपम सौंदर्य है, या सुप्रेमाविर्भाव को जो है वो साहजिकता। अतएव प्रेमात्मक साधन भी सूचित कियो, और जो है वो आनंद रूप सु जो है वो आनंद प्राप्ति फल भी सूचित कियो, लीलानुभव को जो निरतिशयानंद है। ऐसे अणुभाष्य के चारों अध्यायन को भी यहाँ सूचितार्थ में जो है वो ग्रहण हो सके है। या प्रकार की पद्य रचना
श्रीमद प्रभु चरण ने गोपाल दास जी के मुखसु करवाई। गाय श्रुति गुण रूप अहर्निश धरी ध्यान विचार, आनंद रूप अनूप सुंदर पामे नहीं कोई पार। प्राणपति प्राकट्यकार। और अब वो अभिधा के अर्थ को भी कि भाई ये श्रुति जो गा रही है वो धरी ध्यान विचार, माने पूर्ण ब्रह्मसूत्र के दृष्टि से एक जबरदस्त वाक्य ऊपर आलोचनात्मक अध्ययन करके और श्रुति गा रही है यहां तक को, तो वो जो है वो श्री महाप्रभु के गुणगान को महात्म्य को और अधिकाधिक वृद्धि हो है। गाय श्रुति गुण रूप अहर्निश धरी ध्यान विचार, आनंद रूप अनूप सुंदर पामे नहीं कोई। प्राणपति प्राकट्य कारण काई कहूं मतिमन, माने कछु तो मैं कहूं प्राणपति के प्राकट्य को कारण। अब वो कारण कर कहने के पहले एक वक्त जो है वो कारण तो कह ही चुके, भक्त जीवना भाग्य विस्तरा मारी सेवा अनेक कथा। पर यहाँ प्राकट्य कारण कहने के यो प्रतिज्ञा तो करी है, पर मैं जानूं कि स्वरूपा शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई वह वक्त निरूपण करते करते कि वह स्वरूपा शक्ति में सीधे जो है वो श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि अग्नि ते अवतार यही के तरफ उनको जो है वो फिर आनो पड़ो है गोपाल दास जी। फिर आगे जाके कारण जो है वो कहे, मुख्य कारण तो पहले कह चुके हैं, अतएव गौण कारण निर्देश करे हैं। असुर तिमिर उच्छेदवा भूवि वल्लभ देव मैं। एक और मुख्य कारण कोटि को एक और कारण जो है वो मुख्य कारण कोटि के अंतर्गत एक कारण और भी कहें कि अतुल अमल उद्योत उदयो भूतल द्विज मार्तंड भक्ति मार्ग केसरी, माने भक्ति मार्ग की स्थापना यही जो है वो आपको प्राकट्य कारण, प्राकट्य को कारण का कि भक्ति मार्ग की स्थापना। किंतु यहाँ पहले तो श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि आवे है बहुत करके, अग्नि ते अवतार द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरूपम रूप अंगीका। या मैं श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि, माने श्री वृंदावन चंद्र को जो है वो मुखावतार है, यही को ये सूचन है। श्री वृंदावन चंद्र माने जो श्री वृंदावन चंद्र के मुख की जो कांति है वही आपकी श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि अग्नि ते अवतार, ये जो है वो कहो, माने ये स्वरूप कथन के ऊपर अभी गोपाल दास जी जो है वो आए याके। फिर याके आगे भक्ति मार्ग केसरी या ठिकाने कारण निर्देश किए, एक मुख्य कारण और एक गौण कारण। गौण कारण का कि जो है वो मायावाद निराकरण, पर वो निराकरण काय के लिए, क्योंकि भक्ति मार्ग स्थापन के लिए। या सु गौण कारण भी साथ करनो पड़े। भक्ति मार्ग मायावाद निराकरण को उद्देश्य क्या? मायावाद निराकरण को उद्देश्य यही कि जो है वो ब्रह्मवाद सु अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर विधीयताम। कृष्ण में जो तुम बुद्धि लगाओ वो ब्रह्मवाद के सिद्धांत सु लगाओ, मायावाद सु नहीं। अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर विधीयता। शुद्धाश्च सुखिनश्चैव ब्रह्म विद्या विशारदा भगवत सेवने योग्या, ये जो है वो महाप्रभु जी कहें। अतएव ब्रह्मवादानुसार भगवान में बुद्धि लगाओ, और वो लगाओगे तब तुमको ये अनुभव होगा कि निज निसर्ग प्रभु, जो विभिन्नांशता को जो तुमको माध्वादिवत अनुभव हो, तो वो निज निसर्ग प्रभु ये अनुभव नहीं हो सके, पर निज निसर्ग प्रभु श्री गोकुलनाथ चरण कमल दास्यमेव स्वधर्म
भजनीयो स्वस्य अयमेव धर्म, ये अनुभव तब तुमको होएगो कि जो ब्रह्मवाद सु तुम बुद्धि लगाओ। अतएव अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर विधीयताम, ये जो महाप्रभु जी को आग्रह वाकु रखवे के लिए ये गौण कार्य करना पड़े। ब्रह्मवाद स्थापन के लिए मायावाद निरापण, क्योंकि जो सर्वोत्तम जी में भी तुमको मैं बता चुका हूं, मेरे प्रवचन में भी हो गो टेप में, कि साकार ब्रह्मवाद एक स्थापक मायावाद निराकर्ता और सर्ववादी निराशकृत तब भक्ति मार्गाब्ज मार्कंडा। ऐसे भक्ति मार्ग केसरी कब है कि जब माइक मत शतखंड, माइक मत के जो है वो शतखंडन किए। ये माइक मत शतखंड मैंने एक प्रकार सु 100 युक्तियन सु जो है वो खंडन किया है। मैंने 100 पूर्व पक्ष और 100 उत्तर पक्ष या प्रकार खंडन, ये युक्ति माने 100 या पूर्वोत्तर पक्षात्मिका, और कोई एक युक्ति अलग युक्ति व्यक्ति विशेष में नहीं कहूँ, ध्यान में आई कि नहीं, किंतु जो है वो अंदाज, क्योंकि मैंने विद्वन मंडन के ऊपर एक वक्त सब अंक लगाए और अंक लगा के देखे तो लगभग 95 मोकु पूर्व पक्ष लगभग मिल चुके। अब मेरे कोई एक आध दो पूर्व पक्ष छूट गए होंगे। ऐसे प्रायः शत युक्तिंसु मायावाद को निराकर, शत पूर्व पक्षोत्तर पक्षादिशु मायावाद को जो निराकरण है वो अपने यहाँ मिले हैं विद्वन मंडल में। और वो माइक मत शतखंड माने मैं यो मानू हूं कि ये शतकोटि जो है वो वहां विजयनगर में भी भाई, क्योंकि विद्वन मंडल की आखिरी रचना जो है ये एक दिन मैंने बड़ौदा में जो है वो व्याख्यान दियो, तो कांकरोली वाले व्याख्यान दे रहे थे हमारे बड़े भाई ब्रजभूषण लाल जी। वे यदुनाथ दिग्विजय बांच रहे थे। यदुनाथ दिग्विजय के ऊपर, यदुनाथ दिग्विजय श्री यदुनाथ जी को बनाया भयो महाप्रभु जी को दिग्विजय वर्णन। वह यदुनाथ दिग्विजय को जो है वो वे बांच रहे थे। वह बखत जो है वो यदुनाथ दिग्विजय में हम पहुंच गए वहां बैठक में, तो उनने मोकू कही के ले दीक्षित तू बोल, तो मैं बोलना शुरू भयो वह ठिकाना। तो मैंने यदुनाथ दिग्विजय को वही वक्त मेरे सामने क्या महाप्रभु जी की इच्छा कि जो मैंने उनके हाथ से पुस्तक ली और जो मैंने खोली तो वही स्थान आयो कि जहाँ विजयानगर को शास्त्रार्थ महाप्रभु जी तो सिपाही पणो करवानो चाहे अपन से। अब लो हाथ में बंदूक, जब महाप्रभु जी सिपाही पणो करवानो चाहे तो लो हाथ में बंदूक, और बात और हुई क्या। हमने वही वक्त जो है वो विजयनगर के शास्त्रार्थ को वर्णन आरंभ किया। हमको वह यदुनाथ दिग्विजय सु एक ये सहारा मिलो कि हमको वह दिन एक नवीन स्फूर्ति भई कि जैसे हम दशम स्कंध की पूर्ति अथवा तो जो है वो वाके ऊपर पूर्वार्ध की स्फूर्ति हम माने कि जो है वो केशी घाट पे भई, यही सु या ठिकाने गोपाल दास जी आगे कहेंगे कि त्याथी केशी घाट पधार्या, कई कथा तत्व समाधि रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या। अब ये रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या भागवत के व्याख्यान सिवाय कैसे, वो हो ही नहीं सके। अतएव रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या सरस्वती त्यजी आदि, ये प्रसंग जो है वो दशम स्कंध सुबोधिनी की कही कथा तत्व समाधि माने वह वक्त वहां पूर्ति हो के कुछ अंतरंग मंडल के समय समक्ष या तो अन्य भी वैष्णवन में जो कोई आपके कृपा पात्र भगवदीय होंगे, जैसे वह वक्त वहां बहुत चैतन्य के इत्यादि के भी तो अनुयायी हते न वृंदावन में, निम्बार्क इत्यादि, उनको भी जो कोई अंतरंग होंगे उन सब के सामने रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्य यासु दशम स्कंध को कछु संबंध व्याख्या को संबंध केशी घाट के साथ है। दशम स्कंध व्याख्या को इतनो कछु इतिहास को सूचन या में सु होतो हो तो वो भी या में सु हो सके है।
यही प्रकार सु विद्वन मंडन में जो शतयुक्तियां हैं, हम यो माने हैं, उन्हीं को सूचन या माइक मत शतखंड में जो है वो या में आवे, और वो शतयुक्ति इनको सूचन वा बखत भी शतकोटि होनी चाहिए आपस में, शास्त्रार्थ में महाप्रभु जी के और मायावादी इनके बीच में। या के लिए क्या जो है वो एक जबरदस्त कारण है कि विद्वन मंडन में ज्या रीत सुशास्त्रार्थ को आरंभ कियो है अद्वैतीन के निर्गुणवाद को तोड़ने के लिए, क्योंकि श्रवणादि श्रवण मनन निदिध्यासन वेदांत में कहो तेषाम विषयश्च ब्रह्मैव तन निर्गुणम वा सगुणम वा इति भवति संदेहा। यही तो विद्वन मंडन को पूर्व पक्ष है। तन निर्धर्मकम वा सधर्मकम वा में जो है वो पूर्व पक्ष को कहो उपजीव्यत्वत श्रौत वाक्य इष्टान्य परत्वतः अंतरंगत्वतश्चापि निर्विशेषण निरूप्यते। ये जो पूर्व पक्ष है विद्वन मंडन को, यही पूर्व पक्ष यदुनाथ दिग्विजय ने वहां भयो तो ये लिखो, ध्यान में आई कि नहीं? तो महाप्रभु जी के जो है वो ये सब हमको वहीं मिले, वह दिन हाथ में लेते पुस्तक। तो ये जो है वो महाप्रभु जी के वाद में भी शत कोटि होके आपने खंडन कियो हो, ये अर्थ भी यासु एक इतिहास सूचना केशी घाटवत यासु हो सके है। ये भी हमारो या गजमाइक मत शतखंड के ऊपर आशय है। आज हम इतना ही कहेंगे। हम आज प्रातः काल सु बीमार हैं, यस आज इतना ही कहेंगे। ज्वर है।